छोटी सी बूंद जो अपने अंदर छुपी रखती है पुरानी तहजीबों की कहानी, कुरान की रोशनी में जो है बरकत भरी निशानी, और इल्म की दुनिया में जो सेहत के राजों की है पैमानी, वही जो मिस्र की तहजीब से लेकर रूमी दास्तानों तक था मशहूर, जिसे यूनानी हकीमों ने माना सेहत का नुस्खा और जिसे आज के साइंटिस्ट ने तस्लीम किया सेहत की दुकान। यह है वो खजाना जो न सिर्फ पुरानी तहजीब का हिस्सा है बल्कि आज भी हर रोजाना की जिंदगी में एक अनमोल तोहफा है। मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। हिपोक्रेट्स जो तिब के बाप हैं, उन्होंने ऑलिव ऑयल को द ग्रेट हीलर कहा। थॉमस जेफरसन अमेरिका के 3rd प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा द ऑलिव ट्री इज श्योरली द रिचेस्ट गिफ्ट ऑफ हेवन। ये एक जन्नत का अनमोल तोहफा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैतून का तेल खाओ और इससे अपने जिस्म पर मालिश करो क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। होमर जो यूनानी शायर हैं, उन्होंने ऑलिव ऑयल को लिक्विड गोल्ड कहा। डॉक्टर फ्रैंक हू हार्वर्ड टीएच ऑफ चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के सीनियर ऑथर और प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन ने कहा ऑलिव ऑयल का मौत से ताल्लुक कम होने का मजबूती से साबित हो चुका है। डॉक्टर सेलिना वैंग ने कहा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के सेहत के फायदों के लिए सबसे ज्यादा साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं। एक स्टडी के अनुसार जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कंज्यूम करते हैं उनके मरने के चांस कम हो जाते हैं, हार्ट डिजीज से, कैंसर से और बहुत तरह की बीमारियों से। आजकल के साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज, इवन विराट कोहली भी ऑलिव ऑयल को कंज्यूम करते हैं। मैं बोलते जाऊं इसकी कोई हद नहीं, कितने लोगों ने इसको अनमोल समझा है। तो इसमें ऐसी क्या बात है जो सब लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि सच में कोई जन्नत का तोहफा हो? वो चेक करने के लिए इसके कंपाउंड्स को चेक करना बहुत जरूरी है। वीडियो के एंड तक रहेंगे तो पता चलेगा कि एक राज भी है जो आपको किसी भी YouTube वीडियो में नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कंपाउंड्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल जिसे IOC कहते हैं, जिससे डिसाइड करते हैं हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। वीडियो शॉर्ट रहने के लिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे। सिंपल से बोलूं तो ऑलिक एसिड, पॉलीफिनॉल्स, टोकोफेरॉल्स, स्क्वालिन। सबसे पहले ऑलिक एसिड। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सबसे बड़ा फायदा इसका ऑलिक एसिड है जो एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैट क्या है? जनरली मोनो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अगर आसानी से समझना है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट सेहत के लिए अच्छा है। दूसरे फैट्स है जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हार्ट को हेल्थी रखता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। सैचुरेटेड फैट LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट के बाद ही आता है। हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में 55 से लेकर 83% तक ऑलिक एसिड होता है। ऑलिक एसिड एक हार्ट हेल्थी फैट है जो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। मेडिटेरेनियन डाइट के सक्सेस के पीछे भी यही सीक्रेट है। अगला है पॉलीफिनॉल्स। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के सबसे पावरफुल कंपाउंड्स हैं जो इसको एक सुपर फूड बनाते हैं। ये नेचुरली अनरिफाइंड ऑयल्स में होते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके सेल्स और ब्लड लिपिड्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? सोचो एक आयरन नेल को हवा में छोड़ दिया तो कुछ दिनों बाद इसमें जंग लग जाती है। ये जंग लगकर खराब होना एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आपके ब्लड वेसल्स भी ऐसे ही डैमेज हो सकते हैं अगर LDL कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑलिव ऑयल के एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे ही आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को रस्ट होने से बचाते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और हत्ता की न्यूरोप्रोटेक्टिव और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। ऑलिव ऑयल में 250 मिलीग्राम पॉलीफिनॉल्स हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगला है टोकोफेरॉल्स। ऑथेंटिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में टिपिकली 100 से 500 मिलीग्राम तक होता है। एक नेचुरल सोर्स है विटामिन ई का जो एक फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और ब्रेन फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये LDL कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अगला है स्क्वालिन। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ये एक यूनिक कंपाउंड है। ये टिपिकली
0.1 से 0.7% होता है 1 से 7.5 ग्राम तक। स्क्वालिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्किन में अब्जॉर्ब होता है और यूवी डैमेज से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करता है और स्किन हेल्थ को एनहांस करता है। कुछ लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है वो खा लेना चाहिए। इवन मैंने खुद गरीब लोगों से सुना है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, पर क्या मोहब्बत करने से उनकी बात मान लेनी चाहिए? दलील से बात माननी चाहिए। कुरान ने कहा कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, प्रूफ लेकर आओ अगर आप सच्चे हैं तो। मेरे उस्ताद कहते हैं इल्म की दुनिया में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती। क्या बिस्मिल्लाह पढ़कर जहर खा सकते हैं? जरा सोचिए, क्या बिस्मिल्लाह पढ़कर ऐसी चीज खा सकते हैं जिससे अपने जिस्म को नुकसान पहुंचे, या ऐसी चीज खाना चाहिए जिससे अल्लाह की तरफ से दिया गया जिस्म सेहतमंद हो? कौन सा तरीका अल्लाह को शुक्र अदा करने जैसा है? कमेंट्स में बताइए कौन सा तरीका सच के करीब है। क्या हमने पढ़ा नहीं सूरह कहफ जिसमें असहाबुल कहफ ने 309 साल सोने के बाद शदीद भूख में ये नहीं कहा कुछ भी लेकर आओ बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लेंगे, बल्कि ये कहा फबअसु अहदकुम बिवरीकिकुम हादिही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तुआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु। अपने ये चांदी के सिक्के के साथ तुम में से एक को शहर भेजो और देखें कि सबसे बेहतरीन खाना कौन सा है, और देखें कि सबसे बेहतरीन खाना कौन सा है और तुम्हारे लिए रोजी लेकर आए। 1000 साल पहले शदीद भूख में बेहतरीन खाना ढूंढते हैं और हम बिस्मिल्लाह पढ़कर कुछ भी खा लें। अगर मुझे मौका मिला तो सिर्फ सबसे बेहतरीन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं, बल्कि इसके बेहतरीन पेड़ को भी तलाश करूंगा। सिर्फ ये नहीं, बल्कि बेहतरीन पेड़ पे बेहतरीन पानी दिया गया हो और वो पूरा ईस्ट में ना हो और वो पूरा वेस्ट में भी ना हो, ताकि बेहतरीन तरीके से सनलाइट पड़े उस पर, क्योंकि की वजह आपको वीडियो के एंड पर मिलेगा। तो अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, तो हम रोजाना यूजुअली अक्सर रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? रिफाइंड पाम ऑयल में 50% सैचुरेटेड फैट होता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में सिर्फ 14% सैचुरेटेड फैट होता है। और इस इमेज में आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं रिफाइंड पाम ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में डिफरेंस क्या है। यहां तक आने के बाद अगर ट्रांस फैट्स को कवर नहीं करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। सोचो ये तेल जो फैक्ट्री में ऐसे प्रोसेस होता है कि उसमें हवा डाली जाती है, उसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस से बनता है सबसे खतरनाक फैट, ट्रांस फैट। ये चीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए हर दूसरी बेकरी आइटम में, समोसा में, बिस्किट में या फ्राइड खाने में ये छुप के होता है, लेकिन ये आपके दिल की नसों को जाम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ता है और डायबिटीज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। इससे बचने का सिंपल तरीका, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल या ट्रांस फैट लिखा हो तो प्रोडक्ट से दूर भाग जाओ। WHO के हिसाब से ट्रांस फैट 1% से ऊपर हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कहते हैं सबसे बदतरीन फैट हार्ट के लिए और जिस्म के लिए ट्रांस फैट है। अभी रिफाइंड ऑयल छोड़ो, जो दूसरे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स हैं उससे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स को कंपेयर करते हैं। मैंने लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन पीनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ। पहले ऑलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड है, सेहत के लिए अच्छा है। ऑलिव ऑयल में 80% तक हो सकता है, कोकोनट ऑयल में 10%, पीनट ऑयल में 50% तक हो सकता है। सैचुरेटेड फैट जैसे आपको पता है ये सेहत के लिए बहुत नुकसान है। ऑलिव ऑयल में 14%, कोकोनट ऑयल में 90%, पीनट ऑयल में 20%। पॉलीफिनॉल कंटेंट जो सेहत के लिए अच्छा है, ऑलिव ऑयल में 500 मिलीग्राम तक, कोकोनट ऑयल में सिर्फ 20 मिलीग्राम, पीनट ऑयल में सिर्फ 50 मिलीग्राम। टोकोफेरोल भी सेहत के लिए अच्छा है, ऑलिव ऑयल में 30 मिलीग्राम तक है, कोकोनट ऑयल में सिर्फ 5 मिलीग्राम और पीनट ऑयल में 15 मिलीग्राम तक हो सकता है। तो इसमें आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा कि सबसे बेहतरीन ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, रुको जरा, सब्र करो। कौन सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेंगे आप? किसी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में डिटेल से सारे कंपाउंड्स लिखे ही नहीं होते, सिर्फ कुछ में लिखा होता है सिर्फ ऑलिक एसिड इतना है या पॉलीफिनॉल्स इतना है। वो भी कैसे मान लें? टेस्ट रिपोर्ट तो पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट भी थर्ड पार्टी की होना चाहिए। खुद टेस्ट करेंगे तो अच्छे मार्क्स ही डालेंगे ना। चलो टेस्ट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अभी मेरे सामने कुछ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स हैं, चलो इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑयल जो हम लोग सऊदी से लेकर आए, इसमें अगर आप देखेंगे
तो एनर्जी, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें ओलिक एसिड कितना है, पॉलीफिनॉल्स कितना है, यहाँ तक के मोनो अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट ये भी कितना है पता नहीं। स्मेल भी नॉर्मल है और टेस्ट भी नॉर्मल है। दूसरा ऑयल टेस्ट करते हैं। अभी चलेंगे ये बोर्जेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसमें अगर आप देखेंगे तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट 75 ग्राम है, जो अच्छा है। जब पीने के बाद खांसी जैसी होती है ना, तो इसका मतलब है ये अच्छा फ्रेश ऑलिव ऑयल बोलते हैं। अभी टेस्ट करते हैं डेल मोंटे का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट 69.6 लिखा हुआ है। ये दो भी सिमिलर दिख रहे हैं। अभी टेस्ट करते हैं लास्ट वन, विच इज अन्वेषण। Nourishing health benefits, the goodness of monounsaturated fatty acid promotes brain health, richness of oleic acid लिखा हुआ है। तो चलो चेक करते हैं इसमें monounsaturated फैटी कितना है। इसमें 100 ग्राम से नहीं है, बल्कि 14 ग्राम से कैलकुलेट किया गया है। monounsaturated फैट 9.5 ग्राम है। चलो अभी लास्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल टेस्ट करते हैं। चीयर्स। ये स्मेल थोड़ी अच्छी है। पीने के बाद जो इधर इरिटेशन होता है वो नहीं हुआ इसमें। ये दोनों ऑयल में पीने के बाद इरिटेशन हुआ था। अगर पीने के बाद इरिटेशन होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, लाइक फ्रेश होता है। इसमें मुझे सबसे ज्यादा फ्रेशनेस महसूस हुई। एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ब्रांड है जिसके कंपाउंड्स का थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी हुआ है और पब्लिकली भी अवेलेबल है। वो है ब्रायन जॉनसन्स ब्लूप्रिंट का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसे स्नेक ऑयल भी कहते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी टेस्ट चेक करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पे। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मैंने ऑर्डर करने की कोशिश की ताकि आपको रिव्यू दे सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। अगर आप कंपेयर करेंगे आईओसी स्टैंडर्ड से ब्लूप्रिंट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मुझे क्यों इतना ज्यादा पसंद है। मुझे इस वजह से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मेरे दिल के करीब है। वो कुरान की एक आयत, आयतुन नूर। इसके मफहूम में शदीद इख्तलाफात हैं, तो मैं सिर्फ इसका तर्जुमा बयान करूंगा। आपको आराम से एटलीस्ट 2 बार देख के इस आयत के ऊपर गौर करना है और समझना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। उसके नूर की मिसाल एक नीश की तरह है जिसमें एक चिराग हो। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। वो चिराग एक शीशे के अंदर हो। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन। और वो शीशा ऐसा हो जैसे एक चमकदार मोती जैसा सितारा हो। युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा। जो रोशन हो एक मुबारक जैतून के दरख्त के तेल से, जो ना पूरे वेस्ट का हो और ना पूरे ईस्ट का हो। यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमसस्सु नार। उसका तेल ऐसा है कि बिना आग छुए चमक उठे। नूरुन अला नूर। ये नूर के ऊपर नूर है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। अल्लाह अपने नूर की तरफ उसी को हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। वयद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।